तो हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। हम लोग ने संकल्प के बारे में पढ़ा था, मन की मन की स्थूल और सूक्ष्म कार्यकलाप, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के रूप में प्रकट होते हैं, कर्मेंद्रिय के कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। उसको मैंने व्याख्या भी किया था। मन जब तक संकल्प नहीं आता है हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे एग्जांपल मैंने भी अभी फिर से दे रहा हूं, हाथ में ऐसे करना चाहता हूं तो मेरा हाथ ऐसे हो रहा है। डज इट मेक सेंस? आप लोगों ने संकल्प लिया था कि क्लास में आएंगे तो आप लोग क्लास में आए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में योग के विधि विधान का पालन। इससे पहले कि हम यहाँ पे कहाँ पे खत्म हुए थे, खत्म हुई थी बात कि जो लोग इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं वह इंद्रियों के वेग में बह जाते हैं। इसका अर्थ समझते हैं? वो सोचते हैं कि आंख से कुछ देखेंगे नहीं, कान से कुछ सुनेंगे नहीं और इस प्रकार से मन को सहमित कर लेंगे, लेकिन वह इंद्रियों की इच्छाओं में बह जाते हैं। इसका एग्जाम्पल किसी को याद है? नहीं, किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल जैसा प्रयास कर रहा था। रावण तो नहीं कर रहा था, विश्वामित्र ऋषि इस पर कितने साल तपस्या की थी आपको याद है? 60,000 साल तपस्या की और इसी प्रकार से अपने इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन मेनका ही थी ना? मेनका से वह वशीभूत हो गए थे। तो उससे तो उस समय वो काम के वशीभूत हो गए थे और उसके बाद फिर तपस्या की तो किसके द्वारा वशीभूत हो गए थे? क्रोध से। रंभा आई थी, कहना था शायद, मुझे स्मरण आ रहा है, मैं हो सकता हूँ गलत, तो नाम याद नहीं है, लेकिन दूसरी अप्सरा आई थी तो उन्हें क्रोध आ गया था, तो उससे भी वो प्रभावित हो गए थे। जब यानी क्रोध आ गया मतलब काम भी है, बड़ा भाई जिंदा है तभी तो छोटा भाई आएगा। उसके आगे जाके फिर वो शुद्ध हो जाते हैं। तो कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो यह कोई तरीका इंद्रिय संयम करने का वास्तविक तरीका नहीं। ये ऐसा हुआ कि जैसे सर्प है 5 मुख वाला और हर मुख को पकड़ने का प्रयास किया जाए जबरदस्ती, और जहां आपकी हमारी जो है हल्की से ध्यान हटेगा तुरंत वह डस लेगा। ये मेक सेंस? लेकिन भक्ति का प्रोसेस कैसा है? उसके 5 दांत तोड़ दो, अब वो कितना भी हमारे कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है उदाहरण? एक सर्प है, उसके 5 मुख है। 5 मुख समझ गए? 5 ज्ञानेंद्रिय सीमित करने का हम प्रयास कर रहे हैं और वह हर अपनी इंद्रिय की तरफ भागना चाहती है। इंद्रियों का संपर्क होगा तो विष आएगा, विष मार देगा। तो अब इंद्रिय को पकड़ रहा, जरा सा एक इंद्रिय का ध्यान नहीं गया, खट से उसने भोग ग्रहण कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? भोग ग्रहण कर लिया मतलब विष चला गया चेतना में। लेकिन अगर दांत ही टूट गए तब? जब दांत टूट जाएंगे तो चाहे कितना ही वो डांस मारे कुछ नहीं होगा। मेक सेंस? उसी प्रकार से तो प्रोसेस क्या, जो थीम है वो समझ लीजिए। थीम ये है कि इंद्रियों को संयमित करने की विधि है योग। योग का मतलब था योग इंद्रिय संयम, ये हम सीख रहे हैं। और महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं? भक्ति का प्रोसेस क्या है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि 1.5 घंटा क्लास में बैठना मुश्किल है, लेकिन मैंने क्या एक्सपेरिमेंट बोला था कि हम यहाँ पे सब लोग आएंगे 1.5 घंटा चुप बैठे रहेंगे। ये ज्यादा मुश्किल है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। कभी आप 1.5 घंटा चुप रहे हैं? हाँ रोज हम सोते हैं तो लेकिन अन्यथा कुछ लोग सपने में भी बोलते रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चुप रहना यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया जीव के लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वाणी को, वेग को भगवान की तरफ मोड़ना, ये योग का लक्ष्य है। तो इसको पढ़ते हैं। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में पूरी तरह से लिप्त हैं। देहात्म बुद्धि में पूरी तरह से लिप्त हैं मतलब अपने को देह मान रहे हैं, तो अब वह सीधे बैठ के आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। ये जो ध्यान का प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण की एक्टिव सेवा करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बड़ी आसानी से सीमित कर सकता है। एक्टिव सेवा मतलब कुछ भगवान के लिए कुछ करना। यस। और इसी की स्तुति, संस्तुति भगवान ने भगवत गीता में की है। मत कर्म कृन, ये नहीं बोल रहे खाली एक जगह बैठे रहो, कहना मत कर्म कृन मत परम हो। यस। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष
अपनी इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकता, प्रत्युत वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। ये लाइन तो मेरे ख्याल से अब स्पष्ट समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ करना नहीं है, इंद्रियों से, इंद्रिय का मतलब समझ, हाथ पांव से, आंख से, कान से, वाणी से मुझे कृष्ण के लिए सेवा करनी है। वेरी सिंपल। उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता। प्रत्युत, प्रत्युत का मतलब है अपितु, बच्चे को बेहतर कार्य में लगाकर उसे निरर्थक कार्य में लगने से रोका जा सकता है। दुख की बात यह है कि आजकल निरर्थक कार्य में लगाकर उसे निरर्थक कार्यों से रोका जाता है। समझ में आया? छोटा बच्चा है, वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन वाईफाई चला के कार्टून देखना जानता है, तो वह निरर्थक कार्य है कि नहीं? उससे ये है कि वो जो और काम करता है कि चक्कू पकड़ना और खेल और कुछ काम करता, वह नहीं करेगा, तो एक निरर्थक कार्य छोड़ करके दूसरे निरर्थक कार्य कर रहा है। ये तो आंखों देखी बात है कि बोलना नहीं आ रहा है बच्चे को, लेकिन उसको वाईफाई ऑन कैसे करते हैं वो पता है। कैन यू इमेजिन दैट? और एक प्लीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चा भी उतना ही अविद्या से ग्रसित है जितना कि बड़ा बच्चा। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा होते ही हरे कृष्ण करना चालू कर देते, और वह भी भोग के प्रति उतना ही लोलुप है जितना कि बड़े व्यक्ति। बस ये है कि उसके भोग अलग हैं, सबके झुंझुने अलग होते हैं, छोटे खिलौने, बड़े खिलौने। डज इट मेक सेंस? छोटे बच्चे वो बनाते हैं ना छोटे छोटे घर, जैसे आप देखें यहाँ बना लिया, यहाँ बड़े बच्चे बड़े बड़े घर बनाते हैं सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। तो यही बात हो रही है लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तो बच्चे को आप ऐसे निष्क्रिय नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो सेवा में कुछ कुछ कार्य करते हैं तो वो एंगेज रहते हैं। यस। इसी प्रकार योग के 8 नियमों अष्टांग योग द्वारा इंद्रिय कार्यों का बलपूर्वक निरोध तो निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया जाता है। हमने उसे रेड से लिखा है, कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्य में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाता है। अब थोड़ा समझिए, एक अष्टांग योगी की चेतना में प्रवेश कीजिए। क्या अष्टांग योगी को यह पता है कि वह कृष्ण का दास है? क्या उसको पता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस है? परशुराम प्रभु, क्यों? आप कैसे कह सकते हो नहीं पता? आप कैसे जानते हो कि वो नहीं जानता? ये सिंपल, अगर पता होता, उसे विश्वास होता तो करता है कि नहीं? कितना अमेजिंग है ना भाई। भगवान का एक को और भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल जाता है। अगर उसे पता होता, उसे विश्वास होता तो वो करता। कहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो गया ये क्या है। आईआईटी में हमारे एक व्यक्ति थे, जानता था उनको, बड़े विरक्त टाइप के थे वो, पता नहीं एक्सटर्नली एटलीस्ट, तो बोलते थे ये भक्ति मेरी माँ करे ठीक है, ये सब उन लोगों के लिए है जो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तपस्या वगैरह, तो ये माता जी के लिए मैं दूंगा। हरे कृष्ण बहुत अच्छा है, मैं माता जी को बोलूंगा, मेरे गांव में माता जी रहती है और ये बहन रहती है, करूंगी। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, वाकई उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन वाकई उसकी शक्ल याद है, लेकिन वाकई वैसा बोलता था, हम ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे। तो हमने कहा फिर आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? अब ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं तो संन्यास लीजिए, आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? बड़ी एंजाइटी थी उसको, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी चाहिए, अमेरिका जाएंगे, ये है, नौकरी ही नहीं अमेरिका भी जाएंगे, और ज्ञान। तो ये जो है बड़ा एक अद्भुत बात, हमें समझ में नहीं आती। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति घर में नहीं रह सकता, भक्ति नहीं कर सकता। तो आप ये बात समझ में आ रही है? अष्टांग योगी के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका नित्य दास हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए और भक्ति करके ही मैं पूर्ण सफलता प्राप्त हो कर लूंगा, ये नहीं है ना। बात फिर समझ में आ रही है? और भक्त लोग एकांतिक रूप से भक्ति का आश्रय क्यों लेते हैं? उनको पता है भगवान मेरे नित्य स्वामी है, ये मेरा नित्य स्वरूप है, मैं कृष्ण की सेवा करूं। तो जो सहज कार्य हम जगत में करते हैं वही कृष्ण के लिए करने हैं। बोलते हैं कि नहीं? कृष्ण के लिए बोलते हैं। सुनते हैं कि नहीं? कृष्ण के लिए सुनना है। स्मरण करते हैं कि नहीं? 3 जो प्रमुख भक्तियां हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं वो तो हम सहज रूप से करना जानते हैं दुनिया में, श्रवण, कीर्तन, स्मरण।
मेक सेंस। और बाकी तो फिर है ही भगवान के लिए पूजन करना और कुकिंग करना इत्यादि जो कुछ भी है। तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ साध्य और सर्वश्रेष्ठ साधन को अंगीकार कर रहा है। अंगीकार मतलब स्वीकार कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है? भगवत प्रेम। और उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका, सर्वश्रेष्ठ साधन भी नहीं, एकमात्र तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान की शुद्ध भक्ति। मेक सेंस। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं श्रेष्ठ कार्य में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाते हैं। जैसे मैं अभी चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूं, तो क्या न्यूज़पेपर के बारे में बोल सकता हूं? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं। क्या मुझे कुछ अलग प्रयास करना पड़ रहा है? नहीं। जब भगवान के लिए खाना बना रहे हैं तो क्या और कुछ कर सकता है व्यक्ति? नहीं, भगवान के लिए सेवा कर रहा है। श्रीनाथ जी प्रभु जी, है कि नहीं? जब आप कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं तो क्या उस समय पिक्चर भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये प्रश्न ही निरर्थक है। मतलब इट इज सिंपल। अगर कोई पिक्चर देख रहा है तो क्या कृष्ण का भक्ति कर सकता है? नहीं। कोई वेस्ट में जाए तो क्या ईस्ट में जा सकता है? कोई ईस्ट में जाए तो वेस्ट में जा नहीं सकता। डज इट मेक सेंस? तो आप कोई अपने को जबरदस्ती वेस्ट में जाने का ना, नहीं नहीं मुझे वेस्ट में जाना नहीं, ऐसा नहीं है। ईस्ट में भागो। मेरी बातें शायद समझ में आ गई होंगी अब तक। इंद्रियों को ऐसे रोकने के बजाय इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। इसलिए सेवा नहीं मिलने से हम क्या करेंगे? ईस्ट में नहीं जा रहे हैं तो कहां जाएगी गाड़ी? वेस्ट में जरूर जाएगी। इस प्रकार भगवान चैतन्य, क्योंकि हम सेवक हैं और हम हमेशा सेवा करते रहते हैं, इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। विज्ञान क्यों बोल रहे हैं आपको पता है ना? जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो थ्योरी में लिखा है, कुछ और नहीं आएगा। भक्ति कर रहे हैं तो हम अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम इंद्रलोक में नहीं पहुंच जाएंगे, अगर ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो। यह विज्ञान परम पूर्ण है, इसमें कोई दोष नहीं है। शुष्क मानसिक चिंतक यानी ज्ञानी अपने आप को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वह उन्हें विषय भोगों की ओर खींच ले जाता है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? एक मुझे बहुत संदेह होता है कि भक्तों को इस बात का मतलब समझ में आ रहा है क्या? हो सकता आ रहा हो, लेकिन ये भगवत गीता की बात है। हरंती प्रसभम मनः, हरंती समझते हैं? हर लेना, एकदम खींच लेना। प्रसभम जबरदस्ती खींच लेना, समझते? जबरदस्ती कोई आपको हाथ पकड़ के खींच के ले जाए कभी। जैसे मान लीजिए गंगा जी में कभी कभी लोग स्नान करने जाते हैं, गंगा जी के प्रभाव से वो खींच के बह जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो जानते हैं कि बहना उचित नहीं है, लेकिन बह जाते हैं नदी के प्रभाव से। मेक सेंस? तो जान रहा है कि मैं भाई शरीर नहीं हूं, ज्ञानी है, मुझे भोग से दूर रहना चाहिए, लेकिन भोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि वह भूल जाता है। क्या इस बात से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं, हम तो कभी कहा, हम तो भोगों में कभी आए ही नहीं पड़े। एग्जैक्टली। ये संघर्ष भक्तों को भी होता है कि हमारा ज्ञान काम नहीं करता। काम करता क्या है? भक्ति का सुख। जब भक्ति का सुख मिलता है, क्योंकि जीव तो सुख चाहता है, भक्ति का सुख मिलने लगता है तब वह पूरी तरह से भोगों से निवृत्त हो जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल दीजिए, आज सुबह हमारे करुणा मित्रों ने बढ़िया प्रसाद खाया। संकल्प तो हमारा ये था कि हम खाएंगे आधा पेट, लेकिन खाए हमने 1.5 पेट। अब उसके बाद एक भक्त ने बुलाया 2 बजे प्रसाद के लिए, तो हम पहुंच तो गए, लेकिन कहा ना अब हम अभी नहीं ले पाएंगे, अभी हम ना अभी तो नहीं, हम थक गए, अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। वो सब तो बहानेबाजी थी। भूख लग रही होती तो खाते ना, लेकिन भूख ही समाप्त है। ये शास्त्र एग्जाम्पल सुनने हैं ना, कि जो से भूखा व्यक्ति को भर पेट खा लिया, आप कहीं कुछ उसको इच्छा नहीं खाने की, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करके जीव तृप्त हो जाता है तो फिर उसको भोग की इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती। इसे कहते हैं वैराग्य। मैं कल सुबह भक्तों को पारायण कराते हैं भागवतम का, तो हमने कहा फिल्मी गाना अच्छा है या वो अच्छा लगता है? जन्मादस्य यतोन्वयात्, कहते नहीं यही अच्छा, जन्मादस्य अच्छा है। रोज गाते हैं, रोज बड़ा अच्छा लगता है। जो हम लोग गाएंगे तो आप देखिएगा बहुत सुंदर लगता है कि नहीं? इस प्रकार से तो आप समझ पा रहे हैं कि विषय ये हमारे लिए भी प्रैक्टिकल है। आप खाली ये सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, ये काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। हमें आपके चरणों में आकर्षण दें, भगवान की कृपा हो, वैष्णव का संग हो, इस संग के प्रति आकर्षण हो, तो हम भोगों से निवृत्त हो जाएंगे।
प्रभु जी अपने मन से बोल रहे हो, नहीं। प्रसंगमजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। प्रसंगमजरम पाशम, ये जो पाश है, भों की आसक्ति है, ये अजर है, ये बुढ़ी नहीं होती कभी। लेकिन आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो, अगर यही आसक्ति भक्तों में लगा दी जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोलने वाला हो जाता है। ओ हरे कृष्णा। तो जो आसक्ति जगत में है, उसी आसक्ति को अगर भगवान में लगाते हैं, भक्तों के संग में लगाते हैं, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ज्ञान, अपने ज्ञान के प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों के संग में आकर के हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण होता है, तो फिर व्यक्ति भोग से मुक्त हो जाता है, भोग की वासनाओं से मुक्त हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं रहता। अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है, और भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यवहारिक विधि की शिक्षा देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी समझ में आ रहा होगा। हरे कृष्ण मंत्र जप करना प्रैक्टिकल है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना प्रैक्टिकल है, भगवान के बारे में श्रवण करना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल समझ रहे हैं? करना है, केवल सोचना मात्र नहीं है। ये प्रभुपाद जी आगे भी अपने क्या भेजा था आज, चैतन्य चरितामृत परिचय, उसमें बहुत स्पष्ट समझाएंगे कि वो सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपनी इंद्रियों से हमें कुछ करना होगा कृष्ण के लिए। आज हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। आप सोच रहे हैं कि मैं बोलूंगा आप यहाँ पे रुकेंगे, नहीं। अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा बड़ा दिखा देते हैं तो आपको लग रहा होगा कि हमने 4 पेज पढ़ लिए, 5 पेज पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग ओरिजिनली केवल 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा तो अधिक पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी छोटे बच्चों खिलाते ना, खिचड़ी प्लेट में डाल देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, तो माता उसको 5 भाग में कर देती है। अच्छा ये वाला खा लो। ठीक है खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, नहीं ये वाला थोड़ा सा बचा, ये भी खा लो, नहीं ये भी, अच्छा ये खा लिया और नहीं खाऊंगा, ये थोड़ा सा बचा, ये भी तो खा लो। लेकिन आप देखिए, अगर थोड़ा सा रुचि आने लगी इन डिस्कशंस में, कृष्ण कथा में, तो बहुत अच्छा लगता है। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वंभर नाम से विख्यात थे। विश्वंभर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों का मार्गदर्शन कराने वाला। यही पालनकर्ता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वदान्य अवदाता हैं। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आधार हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं, और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है, इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न उठाइए आप। विश्वंभर शब्द का क्या अर्थ रखा गया? सबका पालन करने वाला। पालन करने वाला अर्थात उनको पोषण देने वाला। पोषण समझते हैं आप लोग? इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? नरिशमेंट देने वाला। ठीक, तो आपके मन में या हमारे मन में क्या आएगा? अन्न देने वाला, जूस देने वाला, धन देने वाला। स्वाभाविक रूप से हम इसी का अर्थ पालन मानते हैं। यस, थोड़ा और गहराई में जाइए। एक बच्चा माता पिता से सब कुछ प्राप्त करे, खाना पीना सब कुछ, लेकिन प्रेम ना प्राप्त करे तो विल ही बी नरिश्ड और नॉट नरिश्ड? आप लोग तो सर सोच ही सकते हैं, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है आपकी, भगवान करे ना हो, लेकिन सॉरी, जो भी चाहते हो भगवान, नहीं भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे, जो भी हो, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर बात है। द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज टू लव एंड टू बी लव्ड।
हर जीव की सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है वह है प्रेम। क्या मानते हैं श्रीनाथ जी प्रभु? है कि नहीं? अगर किसी से हमें कोई प्रेम नहीं है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता, तो उस स्थान में हम कैसे रहेंगे बताइए? नहीं रह पाएंगे ना। हमारा अपमान ही होता हो, हमें बुरा ही लोग बोलते हो, क्या हम सुखी रह पाएंगे? तो जीव की मूलभूत जो आवश्यकता है वह है प्रेम। जैसे मछली की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मठा, पान की, पानी, 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 वाटर। मछली जल का प्राणी है, जीवन इसका पानी। वैसे तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये पालन करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रेम को, भगवत प्रेम को के अभाव में जीव दुखी है, जैसे मछली पानी के बिना दुखी है, इसको महाप्रभु बड़ी कृपा करके दे रहे। जैसे हमारे शशिकांत प्रभु, उनको मैंने बोला प्रभु जी हमें थोड़ा तो जीवामृत, घन जीवामृत चाहिए, हमें चाहिए तो 100 ग्राम। उन्हें एक कट्टा भेज दिया 100 किलो 100 ग्राम का, आगे कितने जीरो लगा दिए? 2 जीरो लगा दिए। तो ये होती है कृपालुता। जितना जीव को प्रेम चाहिए उससे कितना अधिक और बिना किसी योग्यता से महाप्रभु दे रहे हैं। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। समझ में आई बात? अब वो ये कह रहे हैं, इसलिए प्रभात कह रहे हैं भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक है। मूल आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, ये नहीं है। मूल आवश्यकता क्या है? भगवत प्रेम। ये नात्मा सुप्रसिद्धति। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं इतना प्रसन्न हो गया था कि एक एक पैराग्राफ में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर क्यों जाएगा? उसे प्रेम नहीं मिलना, नहीं, दोनों बात, ना वो मिल पा रहा है ना वो दे पा रहा है, दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं खाली सर्विंग कर रहा है और सर्विंग कर नहीं पा रहा है। मिलना भी चाहिए और देना भी चाहिए। कोई व्यक्ति डाइवर्स क्यों करता? चलो ब्रह्मचारी आश्रम अनस्टेबल है, बीटा वर्जन है, गृहस्थ आश्रम तो स्टेबल वर्जन है। अब आजकल गृहस्थ आश्रम में अनस्टेबल क्यों हो रहा है? प्रेम नहीं हो रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं दे पा रहे। यस, तो ये मूलभूत बात जो कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, ये आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे किस प्रकार भक्त आपस में प्रेम का दान प्रदान कर रहे हैं। अब मैं बोलने लग जाऊंगा तो बहुत सारी लीला आ जाएंगी जो मैं भी रखना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी आप देखेंगे भक्तों के बीच में प्रेम का दान प्रदान हो रहा है। एक छोटा सा लीला बताऊंगा। जैसे गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी है, वो है चावल बना रहे हैं, वह चावल जो नित्यानंद प्रभु लेके आए हैं, और देखिए महाप्रभु को इन्वाइट नहीं किए, महाप्रभु को इन्वाइट नहीं किए हैं, केवल चावल है। और खट्टा वाला कौन सा पेड़ होता है वो? हाँ, इमली के पत्ते की चटनी। अब ये भी करना मित्रो मेन्यू में यू कैन ट्राई दैट महाप्रभु लाइक्स। सो इमली के पत्ते की चटनी, और जो लोग सुन रहे हैं अगर आप भी बना सकते हैं तो इमली के पत्ते की चटनी और बढ़िया राइस। अब राइस तो जो मिलता है यहाँ पे वही मिलेगा, लेकिन राइस और ये बना रहे थे। और महाप्रभु क्या कहते हैं, तुम लोग इतना बड़ा फीस्ट कर रहे हो और मुझे बना नहीं रहे हो। कैन यू फील द लव? प्रेम महसूस कर पाते हैं महाप्रभु का और उनके भक्तों के बीच में। यस, और ऐसे जो हम लोग, मैं बहुत प्रसन्न हूं जब वो सब लीलाएं हम चर्चा करेंगे, बहुत खुशी मिलेगी आपको। एक एक लीला पे इतना सुंदर सुंदर विचार है कि महाप्रभु बाह्य रूप से अगर किसी की, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, नेग्लेक्ट को क्या कहेंगे, दूर रख रहे हैं, लेकिन अंदर से प्रेम कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो ये जो भक्तों और भगवान के बीच में सुंदर प्रेम है, हम देख रहे हैं इस प्रकार से भक्तों का वो पोषण कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, इट्स वेरी नाइस। तो समझ में आया कैसे पालन कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद शिक्षाओं, और एक और बात यह है कि सबके हैं, ऐसा नहीं कि केवल अपने भक्तों को प्रेम कर रहे हैं, सभी जीवों की प्रेम करने वाले हैं, सभी को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। आप देखिए प्रकाशानंद सरस्वती एकदम सूखे थे, उनको भी कृष्ण प्रेम दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं मेरा हृदय तो बिल्कुल सूखा है, फिर उसमें भी आपने अमृत डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? सबको प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए हैं। पर मुझे राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे अगर मुझे कहा जाए कि किसी अवतार को चुनो तो हम चैतन्य महाप्रभु को चुनिए। क्यों? क्योंकि एकदम हमारे निकटवर्ती आए हैं, बिल्कुल पास में आए हैं, और अपना प्रेम देकर हमें अपने पास लेने जाने आए हैं, और अपनी लीला में हमको अभी भी सम्मिलित करने का मौका दिए हैं। मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं कि अभी भी महाप्रभु की लीला चल रही है। जो लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं वह महाप्रभु की लीला में ही है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है। और इसके लिए क्या योग्यता की जरूरत है? कहां तक पढ़ा होना चाहिए मनोज? हरे कृष्ण जब करने के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत है? आपका नाम मनोज है? ज्ञान शक्ति नहीं है आपके पास? हाँ, कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा ना भी हो तो हरे कृष्ण मंत्र कर सकता है केवल श्रवण करके।
और जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र किया है उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो ये समझ में आ गया पालन कैसे करते हैं, भगवत प्रेम देकर के सुखी करते हैं उसको। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। पूर्ण मानव का मतलब आप समझते ही हैं, भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो एक अर्थ लिया था विश्वम्बर का पालन करने वाले हैं, और एक अर्थ है विश्वम्बर का मार्गदर्शक हैं। तो आगे आएगा भी कि अंधकारमय जगत में, कलयुग बिल्कुल अंधकार में है, और उसमें दो सूर्य या दो चंद्रमा उदित हुए हैं। दो सूर्य कौन है, नित्यानंद और महाप्रभु, और दो चंद्रमा कौन है, नित्यानंद और महाप्रभु। इस प्रकार से उदित हुए और ये तमो को नाश करने वाले हैं। वो आएगा, चेतन चेतावनी तो पढ़ रहे हैं। यस, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे इस प्रकार से। तो आलोकित कर रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? अरे इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, समझ में आ रहा है कि क्या करना है। भगवान का प्रसाद खाना है, नाम जप कर रहा है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है कि अंधकार तो नहीं है ना। यस, यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए हम इसको लाल से लिखे हैं। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। चैतन्य महाप्रभु से आकृष्ट होने का अर्थ क्या है परशुराम? आपको कीर्तन करना अच्छा लगता है? कौन सा कीर्तन? हरे कृष्ण मंत्र। ये किसका प्रोसेस दिया हुआ है? महाप्रभु का। तो आप महाप्रभु के कीर्तन से आकृष्ट हैं या नहीं है? और क्या लिखा है इसमें? जो महाप्रभु के इस कीर्तन से या संकीर्तन आंदोलन से आकृष्ट होता है, उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता शायद मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। आप परशुराम ये समझ पा रहे हैं कि आप महाप्रभु से आकृष्ट हैं या नहीं है? या आप सोचते नहीं, कौन रहता है को मैं नहीं दिखूंगा? ऐसा नहीं सोचते ना, कोई वक्त नहीं सोचता है। एनीबडी हु इज अट्रैक्टेड टू महाप्रभु, एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जो महाप्रभु के प्रति आकर्षित है। और आप जानते हो आकर्षित कैसे होता है? स्पेशली संकीर्तन तो है ही, और साथ साथ भगवान की लीलाओं को सुने। इसीलिए हमें महाप्रभु की लीला सुनेंगे तो उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसमें बहुत बातें कहने की इच्छा है। एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ, नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो भी गौरांग महाप्रभु का भजन करता है वह मुझे खरीद लेता है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही राधा कृष्ण का भजन हो सकता है। हे ना नित्य भाई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकती है। डज इट मेक सेंस? तो यहाँ बात यही बोल रहे हैं कि आप सभी अपने जीवन की सफलता को निश्चित माने, क्योंकि सभी को हरे कृष्ण मंत्र अच्छा लग रहा है, सभी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लग रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कितना प्रेरणा मिल रहा है। जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। डिवोटी बोल रहे थे कृष्ण की कृपा विद स्टेरॉइड्स इज महाप्रभु की कृपा। मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे कि महाप्रभु's मर्सी इज कृष्णा's मर्सी विद स्टेरॉइड्स। कोई इसमें है ही नहीं। आप आगे पढ़ेंगे भी सब बातों को डिटेल में। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। क्यों? आप लोग का बहुत कठिन है। महाप्रभु के वाक्य पता है क्या है? जिसने एक बार भी कृष्ण बोला है, एक बार मतलब जीवन में एक बार, और अगर वह किसी की निंदा नहीं करता तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। आप सोचिए कि इससे आसान क्या हो सकता है परशुराम? लेकिन हम लोग को यह भी कठिन लगता है। हरे कृष्णा बोलना तो उतना कठिन नहीं लगता है, लेकिन दूसरा वाला टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी टफ है। निंदा नहीं करे तो मेरा खाना कैसे हजम होगा? दोपहर में तो भूख ही नहीं लगेगी। महाराज बोलते जब तक कुछ लोग कुछ भक्त माल ना करें ये भक्त ऐसा है, वो उसने ऐसा कर दिया, फिर कर छोड़ो, हमें क्या करना है। अरे तो वो छोड़ ही देना था तो शुरुआत में क्यों किए? हाँ, तो ये सब स्थिति है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर ऐसा ना करें तो हमारी प्रगति, महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। सोचिए एक इनसिग्निफिकेंट जीव, और उसके लिए महाप्रभु कह रहे हैं बस निंदा ना करे, नम्रता से भगवान की भक्ति करे। यस। अब आप ये सोचिए, एक भक्त थे, उनका लड़का उनकी गोद में था, वो कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, तो मैंने बोला ओ कितना प्यारा बच्चा है,
तो तुरंत उनके पिताजी भी खुश हो गए, बोलो उसने बोला प्रभु जी को नमस्ते करो, उसने नमस्ते करा और वो खुश हो गए। तब मैं देख रहा था कि किसी के बच्चे को जरा सा, आपने देखा है कि जनरली जिनके नए बच्चे होते हैं उनके माता पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत बोलते रहते हैं, देखो आज उसने ये बोला, आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, चाहे वो बिल्कुल मतलब हरे को हले बोले तो भी इसने हले बोला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सहज स्नेह है। और उन बच्चों के प्रति आप प्रेम करें, कोई इस बच्चे के प्रति जो अभी हरे नहीं बोल पा रहा है, हले बोल रहा है, मैं ऐसे ही उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये बहुत गंभीर उदाहरण है। एक छोटा बच्चा जो हरे नहीं बोल रहा है, खाली हले बोल रहा है, उसके प्रति उसकी लीला का वर्णन चलता रहता है, हाँ रे इसने हले बोला, उसने हले बोला। तो जो भक्त है, नया डिवोटी भी क्यों ना हो, वो भी कृष्ण को बहुत प्रिय है। और आपको लग रहा है नया हो सकता है, वो कितना पुराना कौन जानता है। मैं पुटिंग द मैसेज अक्रॉस, हम अपने इस ब्रेकर से बच जाए ना, गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट ना करें तो भक्ति में बहुत प्रगति हो जाएगी। सद्धियाम भाव जन्मने, नाम उच्चारण कर रहा है, थोड़ा सा संबंध भी होगा, भाव की प्राप्ति हो सकती है अगर सद्धिया अपराध से रहित। तो ये बहुत बातें बार बार आप कहो पर रोज ही बताते हो, क्योंकि मुझे खुद याद करनी है अपने पास। ये हृदय में हम इसे कंठी धारण करते ना, ये आगे के चैतन्य चरितामृत जैसे हम कंठी धारण करते हैं, उसी प्रकार से त्रिणादपी का भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए, दूसरों को सम्मान देने के भाव। और उसके बाद बड़ी सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो परम पुरुषार्थ है मुक्ति के भी परे। नम्रता से हरे कृष्ण मंत्र जप करे, दूसरों की निंदा से बचे, तो बहुत अच्छी प्रगति हो सकती है। ठीक है, इस पुस्तक में तो समझ में आया कैसे बंधन से मुक्त हो जाएंगे महाप्रभु की कृपा से। हरिनाम करे और दूसरों की निंदा नहीं करे, दूसरों का अपराध नहीं करे। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न है। इसको येलो में क्यों रखा गया है, एकदम एकदम आंखें खोल करके समझ लीजिए। फिर से पढ़ने इसको। इस पुस्तक में प्रस्तुत, इस पुस्तक मतलब चैतन्य चरितामृत में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। क्या मतलब है, अगर भगवान महाप्रभु यहां होते तो उनका जो संग मिल रहा होता, वही हमें यहाँ पे इनकी शिक्षाओं को पढ़ने से होगा। यही तो अचिंत्य भेद अभेद समझ रहे थे हम लोग। कभी कभी लोग कथा का अपमान कर देते हैं। मैंने एक वक्त को बोला हरिनाम ही सब कुछ है, मतलब कथा नहीं सुनना, ये नहीं करना चाहिए। नाम रूप चरित्र सभी कुछ भगवान के अभिन्न है, इसमें भेद नहीं देखना चाहिए। ठीक है, भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता है, करता रहता है। ये लाइन समझ में आई आपको? पहले ये बताइए इसका अर्थ समझ में आया आपको? इसका परपट तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका अर्थ समझ में आया? बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री पढ़े आप लोग? हिस्ट्री भूले भी हैं, सुने ना? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, सुने? ये हो चुका है। मेरी माता जी यहीं पे है, चौथी क्लास में था, तैयारी नहीं किया था, रोने लगा मैं फेल हो जाऊंगा। खूब 2-4 चांटे मारे, फिर याद किया, उसके बाद एग्जाम दे के आ गया। लेकिन वो सब हिस्ट्री बेवकूफी की हिस्ट्री है कि नहीं? गलत हिस्ट्री है। और मान लो सही भी हो तो इतने लोगों को कत्ल कर दिया, नहीं कहीं रोड बना दी, कहीं ये कर दिया, इससे क्या हो गया जरा बताइए? हिस्ट्री के पेज भर रहे ना, और कुछ लोगों को उसे याद करके उगलना पड़ता है। यस, याद आ रहा है ना सब हिस्ट्री? ये प्रभुपाद कह रहे हैं। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, इफ यू टेक प्लेजर इन योर ओन ग्लोरीज द वेव्स ऑफ टाइम विल वॉश इट अवे। समझ में आया? बट इफ यू टेक प्लेजर इन कृष्ण's ग्लोरीज यू विल स्विम ऑन द ओशन ऑफ नेक्टर। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अगर हम अपना ही समझ, ये तो अपना ही तो महिमा मंडन है कि हमने इतना रोड बना दिया, इतने महल बना दिए, सब समाप्त। अब ना वो सिकंदर है, अब और ना उसके हाथी हैं, अब ना वो नहीं, अब ना वो सिकंदर है और ना उसके साथी हैं, अब ना वो पुरंदर है और ना उसके हाथी हैं। सुने होंगे इसको कहानी का। ना वो सिकंदर है ना उसके बड़े बड़े साथी थे, कहाँ खत्म। और पुरंदर समझते पोरस, वो उसके हाथी, वो सब खत्म। समझ में आ गया? लेकिन केवल हिस्ट्री के पेज में लिखने के लिए हो गया कि सिकंदर हुए, पुरंदर हुए। अब समझ में आई कितना बड़ा भाग्य था। तो वही शक्ति अगर भगवान के भजन में लगाता तो कितना बड़ा फायदा होता। ध्रुव महाराज की घटना कब हुई थी बताइए, कोई बता सकता है? मोटा मोटा अंदाजा? किसके बेटे हैं?
उत्तानपाद के। वो किसके बेटे हैं? स्वयं भू मनु के। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वह बस 7वां मनवंतर। एक मनवंतर कितने समय से चलता है? 71 चतुर्युग साइकिल। और एक चतुर्युग साइकिल कितनी लंबी होती है? 43 लाख साल। गलत तो नहीं बोल रहा, सही चल रहा है ना? 43 लाख साल इंटू 71 इंटू 6 ऑलमोस्ट और 7। और अभी भी हम ध्रुव महाराज के बारे में सुन रहे हैं। सोचिए, भगवान का भक्त बनने की कितनी बड़ी कीर्ति है। और जितने औरंगजेब और ये सब हुए सब तो खत्म हो जाएंगे। इनको याद करने वालों को भी कोई याद नहीं रखेगा। ये प्रभुपाद बोल रहे केवल इतिहास के प्रश्नों की वृद्धि कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका, वेस्ट। लेकिन अब यहां प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? कैसे शिक्षाओं के द्वारा उद्धार होगा। विश्वम्भर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि पालन करते हैं प्रेम देकर के, कैसे शिक्षाओं के द्वारा उद्धार कर रहे हैं। देखिए, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती हैं। जब समझेगा जीव कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो कृष्ण की सेवा में लगेगा। इन क्षणिक प्रयासों में व्यक्ति नहीं उलझेगा। मेक सेंस टू यू? पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि बात? आ रहा होगा। यस। ना हमको हिस्ट्री से मतलब है, ना ज्योग्राफी से मतलब है। ठीक है। कर्णामित्र was convinced. Yes, that's how we should be convinced. केवल कृष्ण की सेवा करनी है। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भव बंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। इसको भी येलो में लिखा गया है। क्यों? भगवत प्रेम की स्थिति जो दास्य भाव है, साख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, ये सब और माधुर्य भाव जो है, यह मुक्ति के बाद की अवस्था है। भगवत ये सब प्रेम, जो प्रेमी भक्त होता है वो 4 प्रकार के रसों में स्थित होता है, आप जानते हो। तो यह जो भगवत प्रेम की अवस्था है, ये मुक्ति के पर्यंत अवस्था है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचिति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। परा भक्ति की अवस्था। इसीलिए गीता पढ़ना जरूरी था। उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। सो मेरी बातें समझ में आ रही हूं शायद। जब व्यक्ति पूरी तरह सारी बातों से मुक्त हो गया, वो तब भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये बोल रहे हैं कि महाप्रभु शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति इतने उच्च स्तर को पहुंच सकता है। आयुष, यू कैन, मी, एवरीबडी, जहां जितने लोग यहाँ बैठे हैं, महाप्रभु की कृपा से आप भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे एक दिन। और इसमें ये महाप्रभु की कृपा मुख्य फैक्टर है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए। ये मैं आप लोग को प्रेरणा देने के लिए यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बैठा हूं। Does it make sense? ये रियलिटी है। आपको क्या लगता है प्रेम कृष्ण पहला वाला शब्द सार्थक होगा कि नहीं होगा? प्रेम, या ऐसे ही बैठे हैं आप? नींद आ रही? तो थक गए, अलग बात। अशोक, व्हाट डू यू थिंक? यस, इट मे टेक सम टाइम। मेक सेंस? कितना भी समय लगे, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं, प्रभुपाद जी की बात है, बहुत कान खोल के सुन लीजिए इसको। शुद्ध भक्ति के पथ में शुरुआत में रुचि होती है, रुचि अच्छा लगता है, यही टेस्ट बढ़ता जाता है और आगे जाकर यही भगवत प्रेम में परिवर्तित होता है। क्या होता है पार्थ प्रभु? शुरुआत में टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट बढ़ता जाता है, जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है। फिर क्या होता है श्रीनाथ जी प्रभु? उसके बाद यही प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है। ये सब आप महाप्रभु की शिक्षा में ठीक ठीक सुनेंगे। क्या आप लोगों को कुछ रुचि है और आप भक्ति कर रहे हो? कर रहे हैं। और फिर आगे क्या होने वाला है? भक्ति करने हैं, करते आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम सही गाड़ी में बैठे हैं, यही खुशी देने वाली बात होती है कि नहीं? गाड़ी में तो सही बैठे हो ना, वो बैठे रहे, उसको तो चिंता नहीं करते भाई जरा ड्राइवर के पास देखना जाकर के चला तो रहा है सही से कि नहीं। नहीं, धैर्य पूर्वक भक्ति करते रहिए, अपने आप इस गाड़ी में बैठेंगे, आगे पढ़ते चले जाएंगे। महाराज एग्जाम्पल देता है कि ट्रेन में बैठ गए तो उसको ही ट्रेन ही आपको आगे पहुंचा देगी। चिंता तो नहीं करते ना कि भाई ड्राइवर पानी पिया कि नहीं, कोई चाय पिलाओ उसको, नहीं। नियमित रूप से हरे कृष्ण जब करते रहें, भगवान के बारे में श्रवण करते रहें, आगे बढ़ते जाएंगे। आप दो लोग नौकरी तो कर ही रहे हो, वृंदावन में रह के करने की क्या जरूरत है? बताइए, वृंदावन में रहने की इच्छा क्यों आई? ये सब भगवान के प्रेम का लक्षण है। डज इट मेक सेंस? अभी एक हमारा भक्त थोड़ा बेविल्टर होकर घर चला गया, रो रहा है वहां पे, यहाँ से तो भाग के चला गया कि मैं घर जाके ये नौकरी करूंगा, वो करूंगा। अभी रिपोर्ट आ रही, रो रहा है। क्यों रो रहा है? समझ रहे हैं मेरी बात?
हम सब लोग भगवत प्रेम के अंश को ग्रहण कर चुके हैं, अब उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, वरदान न्याय है ही। मेक सेंस? बस वो थोड़ा समय लगता है, वो तो समय लगेगा ही। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ, अगर कोई प्रश्न है तो देख सकते हैं, उसके आगे हम नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वंभर भगवान की जय।